Hello students, welcome to All About Civil. कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं आईएस कोड के बेसिस पर, आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बेसिस पर। तो हमने कुछ टाइप पढ़ लिए हैं लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, यानी कि जिसमें हमें स्ट्रेंथ बहुत जल्दी चाहिए होती है या फिर हमें हार्डनिंग बहुत जल्दी चाहिए होती है, क्योंकि जितना जल्दी हार्ड होगा सीमेंट उतनी जल्दी स्ट्रेंथ देगा। तो रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ हम यूज़ करते हैं ब्रिज या फिर रोड, जहाँ पर हमें ट्रैफिक को दोबारा से चालू करना होता है, यानी कि हमारे पास टाइम कम है और हमें स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम रैपिड हार्डनिंग या फिर हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट को यूज़ करते हैं। बस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जितना अमाउंट है वो हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं ऐड, साथ में सीमेंट को बहुत ही फाइन पाउडर हम बना देते हैं। तो ये है रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी बहुत ही जल्दी सेट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने मिक्स किया 5 मिनट के अंदर अंदर सेट होने लगता है और मैक्सिमम टाइम होता है सेटिंग का 30 मिनट्स। तो कई बार इस सीमेंट में ये दिक्कत आ जाती है कि जब हम वाटर डालते हैं सीमेंट के अंदर तो पेस्ट हम बना ही रहे होते हैं, उतने में ही सीमेंट हार्ड होने लगता है। तो अब हम इसमें काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इस सीमेंट को ज़्यादातर कंडीशंस में यूज़ नहीं करते। जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ उन्हीं कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में ही हम क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो जहाँ हम बॉक्साइट और लाइमस्टोन को मिलाकर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसको भी हम बहुत फाइन बना देते हैं और स्पेशली ये केमिकल रेजिस्टेंस होता है। तो जितने भी सल्फेट्स या फिर सी वाटर के केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रभाव अपना नहीं डाल पाते हैं इस सीमेंट की वजह से। तो जहाँ पर ऐसे दिक्कत हो सी वाटर की या फिर सल्फेट अटैक की, तो वहाँ पर हम हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इस सीमेंट में हम पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम और ग्रैन्युलेटेड, यानी कि बहुत छोटे छोटे स्लैग के जो टुकड़े होते हैं उसको मिक्स कर देते हैं और फिर इसको पीसते हैं। तो इस सीमेंट को हम बोलते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें और सल्फेट, एल्यूमिना, आयरन इन सब को रेजिस्ट कर लेता है और एसिडिक वाटर को भी रेजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लो हीट सीमेंट। अब ऐसे सीमेंट जिनके अंदर हीट बहुत कम निकलती है तो उन सीमेंट्स को हम बोलते हैं लो हीट सीमेंट। अब जहाँ पर ज़्यादा हीट होती है तो वहाँ स्ट्रक्चर में क्रैक के खतरे आ सकते हैं, दरार पड़ सकती है, तो हम वहाँ पर लो हीट सीमेंट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को कम रखते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को अगर हम कम रखते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाती है, तो हीट ज़्यादा नहीं निकलेगी। तो इस सीमेंट का नाम है लो हीट सीमेंट। फिर सिक्स्थ एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो इस सीमेंट में जहाँ हम एयर के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मिक्स कर देते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं, ऐसे सीमेंट को हम बोलते हैं एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, रेसिन, विंसॉल रेसिन, ऑयल्स, फैट्स या फिर फैटी एसिड्स। तो इन सब को हम इसमें यूज़ करते हैं। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली आर्किटेक्चर व्यू के लिए या फिर सुंदरता बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर की हम वाइट सीमेंट को यूज़ करते हैं। और जो आयरन ऑक्साइड ग्रे कलर देता है, अब हमें ग्रे कलर नहीं चाहिए तो हम आयरन ऑक्साइड नहीं डालते हैं उसके अंदर और सिर्फ चॉक और क्ले ही हम इसमें मिक्स करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब डिटेल में स्टडी करते हैं कलर्ड सीमेंट के बारे में। तो कलर्ड सीमेंट बाय मिक्सिंग सुटेबल पिगमेंट्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कुड बी गिवन रेड और ब्राउन कलर।
तो कोई भी सिंपल सीमेंट जो होता है तो उसमें जैसे पेंट है, तो पेंट के अंदर अगर हमें जो भी कलर चाहिए तो हम उसके अंदर वो पिगमेंट मिक्स कर लेते हैं। आपने देखा होगा पेंट करते हैं तो पेंटर्स कलर्स मिक्स करते हैं, तो फिर आपको बता दें देखो इतना मिक्स कर दिया, ये सही है कि और मिक्स करना है। तो वो बेसिकली क्या मिक्स करते हैं, वो पिगमेंट मिक्स करते हैं जिससे कि कलर आ रहा है। तो सेम चीज़ अगर हमें कलर्ड सीमेंट चाहिए होता है तो हम कलर्ड पिगमेंट पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसकी वजह से रेड कलर या ब्राउन कलर जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हम उस कलर का सीमेंट बना लेते हैं। फॉर अदर कलर्स 5 to 10% ऑफ डिज़ायर्ड पिगमेंट्स आर ग्राउंड विथ वाइट सीमेंट। और अगर रेड और ब्राउन के अलावा हमें कुछ चाहिए कलर तो हमें 5 से 10% जो भी कलर का पिगमेंट है उसको वाइट सीमेंट के साथ मिलाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल वाइट सीमेंट, अब वाइट के अंदर जो भी कलर डालते हैं तो परफेक्टली कलर उभर के आ जाता है। तो हम वाइट सीमेंट के अंदर जो भी कलर हमें चाहिए तो उसका 5 से 10% पिगमेंट हम ग्राइंडिंग के टाइम पर ऐड कर देते हैं। पिगमेंट्स यूज्ड इन सीमेंट शुड बी केमिकली इनर्ट। अब जो पिगमेंट्स हम सीमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सीमेंट के अंदर तो वो केमिकली इनर्ट होनी चाहिए। इनर्ट का मतलब है वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, वो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्शन करेंगी तो वहीं पर ही सीमेंट का कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें रिक्वायरमेंट है कि जो भी ऐसा प्रोडक्ट है तो वो केमिकली इनर्ट हो, रिएक्शन ना करे, स्टेबल हो, एंड ऑल्सो ड्यूरेबल सो एज नॉट टू फेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, सन और वेदर। और इफ़ेक्टिव हो, जो कि अगर लाइट के कांटेक्ट में आ रहा है या फिर सूरज की रोशनी है या फिर मौसम है तो उससे वो कलर उड़े ना। तो इतना वो स्टेबल होना चाहिए और ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हम एक वॉल पे पेंट करते हैं, आधा पोर्शन अगर धूप आती है आधे पोर्शन पर और आधे पोर्शन पर नहीं आती है तो आप देखोगे कि जो धूप के कांटेक्ट में रहता है तो वहाँ से कलर हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिगमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था कि वो लाइट और धूप और वेदर इनको रेजिस्ट कर पाए, इनको झेल नहीं सकता था, तो कलर वहाँ से उड़ जाता है, हल्का हो जाता है। और दूसरी साइड जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं होती है और बारिश नहीं आती है, बारिश का पानी नहीं आता है, तो वहाँ पर कलर बिल्कुल सेम रहता है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसा पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं, और पिगमेंट ड्यूरेबल होना चाहिए, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। तो कलर्ड सीमेंट आप रीड कर लो। ओके, कलर्ड सीमेंट रीड हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है, is produced either by grinding together Portland cement clinker and pozzolana or by intimately and uniformly blending Portland cement and fine pozzolana। तो ये हम साथ में ग्राइंड करके यानी कि साथ में पीस कर भी बना सकते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना और पोजोलाना को और पोर्टलैंड सीमेंट को, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर फाइन पिसा हुआ हमारे पास पोजोलाना रखा है, हम उसको बाद में मिक्स कर सकते हैं, या तो दोनों को मिला के साथ में पीस लो या फिर पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर पिसा हुआ पोजोलाना बाद में मिक्स कर लो। तो इस टाइप का जो सीमेंट होता है उस सीमेंट को हम बोलते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। दिस सीमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इस सीमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसी, and can therefore be used for all general purposes where the latter is employed। तो इस सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसी है और इसलिए हम इसको
जो भी जनरल पर्पज़ हैं हमारे, जहाँ जहाँ हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। विथ नो चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ कोर्स और फाइन एग्रीगेट्स, यानी कि जैसे डिसाइड रहता है कि आपको मिक्स कितने का बनाना है, ये सीमेंट का इतना रेशो डालना है, सैंड का इतना रेशो डालना है, वाटर इतना ऐड करना है। और हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट का है, लेकिन हमारे पास पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है। पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, पीपीसी है। तो हम क्या करते हैं, सेम रेशो जितना भी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए है उतना ही पोर्टलैंड पोज़ोलाना को हम यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी रेशो में चेंज किए या फिर प्रपोर्शन में चेंज किए। सेम अमाउंट हम उसकी यूज़ कर सकते हैं। जिप्सम इज एडिड इन बोथ केसेस, जिप्सम हम दोनों केस में ही ऐड करते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पीपीसी बहुत ही कम हाइड्रेशन के समय निकलने वाली हीट निकलती है इसमें, एंड ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ अग्रेसिव वाटर और सल्फेट बियरिंग सॉइल्स देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब जितना भी सल्फेट सॉइल और एग्रेसिव वाटर अटैक करते हैं, तो उतना ही ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पर उतना ही ये तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कम हीट ऑफ हाइड्रेशन बनाता है और ज़्यादा रेजिस्ट कर पाता है एग्रेसिव वाटर को और साथ में सल्फेट सॉइल को। जितना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कर रहा था उससे ज़्यादा रेजिस्ट कर पाता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इट ऑल्सो रिड्यूसेस लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द सेटिंग एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब ये लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी कम करता है, जो कि सीमेंट से जब हीट निकलती है तो लीचिंग होती है, तो उसको भी कम करता है। कॉन्सिक्वेंटली पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन मेराइन वर्क्स। तो जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है इसको हम मेराइन वर्क्स, यानी कि जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, और मास कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगती है कंक्रीट वगैरह की, तो हम वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। पोज़ोलाना सीमेंट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टू गेन स्ट्रेंथ। अब जितना भी नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट को टाइम लगता है अपने को हार्ड होने में और स्ट्रेंथ देने में, पोर्टलैंड सीमेंट को उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है हार्ड होने में और स्ट्रेंथ देने में। इट इज़ रिकमेंडेड दैट when pozzolana cement is used in reinforced concrete, the centering be left in position a little longer than would be the case in the case with ordinary Portland cement। यानी कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जब हम पोज़ोलाना सीमेंट को यूज़ करते हैं रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट के अंदर, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट जिसमें हम सरिये स्टील बार्स ये सब यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट टेंशन में वीक होता है, तो जब टेंशन को झेलने के लिए हम ऐसे मेंबर लगा देते हैं जो कि टेंशन में स्ट्रॉन्ग है, तो तब हम कॉन्क्रीट को बोलते हैं रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। तो सेंटरिंग पोजीशन में हम छोड़ देते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक, कंपैरिजन में किससे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में। Ultimate strength of this cement is more than that of ordinary Portland cement, but initial and final setting times are the same। अब जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हमें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के यहाँ पर पता चल रहे हैं। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यानी कि सबसे लास्ट वाली स्ट्रेंथ बिल्कुल मैक्सिमम, तो वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की ज़्यादा होती है नॉर्मल सीमेंट से, और जबकि इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम लगभग सेम ही है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1:3 मिक्स क्यूब मेड विद दिस सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज, अब 1/3 रेशो है, 1 रेशो सीमेंट का होता है और 3 रेशो सैंड का होता है। यानी कि अगर हम एक बैग के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं या फिर एक बकेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं,
तो 1 बकेट सीमेंट की और 3 बकेट सैंड की। तो ऐसा हम मिक्स बनाते हैं और मिक्स करके हम क्यूब बना देते हैं। फिर क्यूब पर जब कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो 168 + 2 आवर्स के बाद 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है स्ट्रेंथ, और 672 ± 4 आवर्स के बाद 310 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ नहीं देता है। यानी कि इतनी तो मिनिमम स्ट्रेंथ मिलेगी ही, इससे ज़्यादा मिल सकती है। तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट काफ़ी डिटेल में है, तो आप यहाँ से इसको रीड कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट करते रहिए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को हार्ड होने में, पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि फाइनल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में। इसके लिए अगर हमें डिटेल देखनी हो तो इसके लिए कोड है IS 1489 1976। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैसनरी सीमेंट। इट इज़ अ प्रोडक्ट obtained by integrating a mixture of Portland cement clinker with inert materials, non-pozzolanic, such as limestone, conglomerates and dolomite, and gypsum and an air entraining plasticizers। तो मैसेंडरी सीमेंट क्या होता है? एक प्रोडक्ट है जो कि हमें मिलता है पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, यानी कि जो भी छोटे छोटे टुकड़े थे उन टुकड़ों को मिला के इनर्ट मटेरियल के साथ। अब इनर्ट मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? लाइमस्टोन हो सकता है, कॉन्ग्लोमेरेट्स, डोलोमाइट, ये सब एक स्टोन का टाइप है। तो ये सब स्टोन्स और जिप्सम साथ में, और एयर एंट्रेनिंग प्लास्टिसाइजर, यानी कि जिसके थ्रू एयर कंक्रीट के अंदर और सीमेंट के अंदर आ सके। तो इन सब को मिलाकर जो सीमेंट बनता है उस सीमेंट को हम बोलते हैं मैसनरी सीमेंट। इट इज़ प्राइमरीली यूज इन मोटार्स। तो ज़्यादातर हम मोटार यानी कि जो मसाला बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रिक के बीच में हम ब्रिक को चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए एक मसाला बना लेते हैं। तो मैसनरी पर्पज़ में हम उस मोटार को यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट फॉर यूज़ इन स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। फॉर फ्लोरिंग एंड फाउंडेशन वर्क और फॉर रेनफोर्स्ड एंड प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट वर्क्स। तो ये स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर, साथ में फ्लोरिंग के लिए, फाउंडेशन, रेनफोर्स्ड और प्री स्ट्रेसिंग टॉपिक जब आएगा, प्री स्ट्रेसिंग टॉपिक भी हम पढ़ेंगे।
प्री स्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट वर्क, तो इन सब में हम इस सीमेंट को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हाई स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत होती है, तो वो हाई स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दे पाता ये सीमेंट, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। मेसनरी सीमेंट इज़ अ प्रोडक्ट obtained by integrating a mixture of Portland cement clinker with inert material such as limestone conglomerates and dolomite, वो सब जो भी डेफिनेशन थी वही लिखा है। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ नॉट लेस देन 90 मिनट्स। अब जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, यानी कि वो टाइम पीरियड जब ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, तो वो 90 मिनट से कम नहीं होता है। 90 मिनट्स लगभग 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे से पहले ये हार्ड होना शुरू नहीं होता, 1.5 घंटे बाद ये हार्ड होना शुरू होता है। एंड द फाइनल सेटिंग टाइम इज़ नॉट मोर देन 24 आवर्स। और जो फाइनल सेटिंग टाइम है, यानी कि परमानेंट हार्ड कब हो जाता है, 24 घंटे बाद ये हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो दीवार बनाने के लिए मेसन्स यूज़ करते हैं उसको हम मोर्टार बोलते हैं, तो वो मेसनरी सीमेंट का यूज़ होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1:3 मिक्स क्यूब्स। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है 1/3 मिक्स की, यानी कि 1 पोर्शन सैंड है और 1 पोर्शन सीमेंट है और 3 पोर्शन सैंड है। इनका अगर हम क्यूब बना देते हैं तो 7 दिन बाद स्ट्रेंथ आती है कम से कम 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इवन उससे ज़्यादा ही होती है, मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी आती है। और अगर हम ये चेक करते हैं 28 दिन बाद, तो स्ट्रेंथ आती है 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। मिनिमम इतनी वैल्यू होती है और इससे ज़्यादा भी वैल्यू एक्सटेंड हो जाती है। तो मेसनरी सीमेंट इसको आप यहाँ से रीड कर लो। इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, और फिर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर हमें इसको डिटेल में स्टडी करना है तो इसकी डिटेल दे रखी है IS 3466 1967 कोड के अंदर। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टाइप कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो। थैंक यू।